नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 25वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कल एक पोल स्टार्ट किया है जिसके अंदर मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप चूज करें किस टॉपिक को मैं नेक्स्ट चूज करूं। और में से जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं वो है डेटाबेस। क्या मैं डेटाबेस को कवर करूं? डेटाबेस में मोंगोडीबी भी आता है, माईसीक्वल भी आता है, रेस्ट एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक्सप्रेस और नेस्ट बहुत बड़े फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के। क्या इन पे कोई सीरीज स्टार्ट करूं? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजाइन पैटर्न्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बहुत सारे डेवलपर्स नहीं जानते, लेकिन डिजाइन पैटर्न्स ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स बड़े सॉफ्टवेयर में आई हुई हैं उनसे सीखने का बहुत अच्छा मौका होता है डिजाइन पैटर्न्स, तो उनको सीखना भी बहुत जरूरी है। एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट जो कि बहुत फेमस है अभी, और बहुत ज़्यादा कंपनीज में रिक्वायरमेंट है जॉब्स के लिए रिएक्ट डेवलपर्स की, तो उसको भी मैं कवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स में से मैं क्या टॉपिक चूज करूँ? वैसे तो सारे ही कवर करने चाहिए, एक एक करके मैं करूंगा भी, लेकिन क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है मैं वही टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसकी आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पहले। राइट। सो आपने कैसे सोच चूज करना है, आपने देखना है दोस्तों। यूट्यूब पे सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, और भी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आइदर वीडियो है ही नहीं अच्छे, और अगर हैं भी तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है उनके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मुझे सजेस्ट करना है कि आशीष इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बिकॉज मैं हमने यूट्यूब पे सर्च किया है, कोई अच्छा यूट्यूब का सीरीज इस टॉपिक पे नहीं है। तो आप इसको कवर कीजिए, बाकी आप बाद में कवर कीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जिनसे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। राइट। सो आपने कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है, आपने देखना है यूट्यूब पे क्या क्या चीजें हैं, और मुझे सजेस्ट करना है कि आशीष ये वाला टॉपिक लीजिएगा, इस पे इन डेप्थ वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, उसको कवर कीजिए। ठीक है। तो आप पे मैं छोड़ता हूँ ये चीज, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पोल का, आप जाके प्लीज वोट कीजिए और सजेस्ट कीजिए मुझे और मेरी हेल्प कीजिए। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, और रूल सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने आप को 10-15 मिनट देने हैं और उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। सिर्फ देख के ये वाला पार्ट जो जो हम कर रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग, सिर्फ देख के वीडियो नहीं आ सकता। ये क्लियरली मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप देख लेंगे कि इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, यस, बट आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स इंक्रीज नहीं होंगी। और उसको इंक्रीज करने के लिए आपको खुद ही कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना पड़ेगा, कोड को लिखना पड़ेगा, उसमें गलतियां होंगी कोई बात नहीं, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसी से ही कर करके ही आएगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, तो प्लीज खुद से जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब आपने ट्राई कर लिया वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, मेरे सोल्यूशन को देखिएगा और अपने सोल्यूशन से कंपेयर करिएगा। अगर आप सही सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, आप मेरे सोल्यूशन को समझिएगा। उसके बाद खुद से ही उसको जरूर ट्राई कीजिएगा बगैर मेरे सोल्यूशन को देखे, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि कैसे उस पे सोचा जाता है। रटिएगा मत, ये प्रॉब्लम्स रटने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम्स समझने वाली हैं, उनको खुद से करने वाली है। ठीक है। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट ट्रांसपोजेस अ गिवन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होता है भी समझाऊंगा। हमने एक हम हमारे प्रोग्राम को एक इनपुट मिलेगा जो कि एक 2 डायमेंशनल एरे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एक, और उसका आउटपुट होगा एक ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तो इनपुट एक मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे के अंदर एरे, और आउटपुट ट्रांसपोज करना क्या होता है, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाती है। चलिए इसको अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है। मैट्रिक्स सीबीएसई में और दूसरे बोर्ड्स में भी अम, दिखाई जाती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो उसी को ही हम
सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को ही ले रहे हैं कि ट्रांसपोज एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर। सो होता क्या है दोस्तों, लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें ए बी है जो कि पहली रो है, सी डी है जो कि दूसरी रो है, ई एफ है जो कि तीसरी रो है, ठीक है। तो रोज कैसे होती हैं, ए बी रो है, सी डी रो है, ई एफ रो है। कॉलम कैसे होते हैं, ए सी ही एक कॉलम में है, बी डी एफ दूसरे कॉलम, ठीक है। तो रोज ऐसे होती हैं और कॉलम्स ऊपर से नीचे, ए सी ई और बी डी एफ। जब आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो क्या होता है, जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाते हैं। हम देखें यहाँ पे ए सी एक कॉलम में थे, अब ये ए सी एक रो में आ गए। बी डी एफ एक कॉलम में थे, बी डी एफ एक रो में आ गए। ये हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो और यही चीज कॉलम रो बन जाती है और रोज जो है वो कॉलम बन जाते हैं। जैसे कि ए बी एक रो में थे, अब यहाँ पे ये कॉलम बन गए, ऊपर नीचे आ गए, ए बी एक कॉलम बन गए। सी डी रो में थे, सी डी ऊपर नीचे आ गए, कॉलम बन गए। ई एफ एक रो में थे, ई एफ कॉलम। तो ये इनपुट और ये हमारा आउटपुट होगा। इसको अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, देखो, मल्टी डायमेंशनल एरे। इसी को ही अगर मैंने एरे में लिखना हो तो कैसे होगा, मैं एक एरे स्टार्ट करूंगा, एरे एंड करूंगा, ठीक है। तो ये एक एरे है, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, ठीक है। ये एक एरे है। अब इस एरे के अंदर तीन और एरे हैं, ए बी जो कि ये पहली वाली रो है, ए बी, सी डी जो कि सेकेंड वाली रो है, ई एफ जो कि ये थर्ड वाली रो है, ठीक है। तीनों अपने आप में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरे इनसाइड एरे, सो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे है, ये इनपुट मिलेगा। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा दोस्तों एरे के इनसाइड एरे, तो दोबारा मल्टी डायमेंशनल एरे ही होगा। और उसके अंदर पहले एरे के अंदर ए सी ई तीनों आ जाएंगे, ठीक है। जो पहले एलिमेंट है हर एरे के वो उठ के इसके अंदर आ जाएंगे, ए सी। और दूसरे एरे के अंदर क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट है सारी एरेस के, बी डी एफ, वो सेकंड एरे के अंदर आ जाएंगे, बी डी एफ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, आप इस डायग्राम को दोबारा देखें, ए सी ई की रो बन गई है जो कि पहले कॉलम थे, बी डी एफ की एक रो बन गई है जो कि पहले कॉलम थे। तो रो कॉलम बन गए, कॉलम रोस बन गई, तो स्वैप हो गया। यही चीज हमने सॉल्व करनी, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं, नंबर में लेते हैं 3 4 8 5 6 9, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर पहले एरे के अंदर है 3 4 एंड 8, ये एक एरे है। सेकेंड एरे के अंदर क्या है, 5 6 एंड 9, ये सेकेंड एरे है। सो दो एरे, 3 4 8 एंड 5 6 9। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे। कैसे, जो 3 और 5 पहले पहले एलिमेंट है वो एक रो में आ गए, 4 एंड 6 जो कि कॉलम्स हैं और दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो 4 एंड 6 अपने उसकी रो बन जाएगी। 8 एंड 9 जो कि कॉलम में ऊपर नीचे हैं, वो एक रो बना के इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस एरे का ट्रांसपोज ये एरे हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप ये वाला इनपुट देंगे 3 4 8 5 6 9 का मल्टी डायमेंशनल एरे, और ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज, है ना। ये मुश्किल प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, बट ट्राई जरूर कीजिएगा, बगैर ट्राई के वीडियो को मत देखिएगा आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, और सॉल्यूशन पे चलने से पहले हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसिक्स जिनकी क्लियर नहीं है, मैं अपनी नॉलेज से फ्री में बच्चों की ये स्किल्स डेवलप कराना चाहता हूँ, ताकि हमारे इंडिया से अच्छे डेवलपर्स निकल सके, जिनको इन डेप्थ नॉलेज हो, लॉजिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो। ऐसे इंजीनियर्स बहुत अच्छे काम, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाती है, ये हमने देखा। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक नए एरे को इनिशिएट करूंगा और पहले वाले एरे के अंदर लूप थ्रू करूंगा एंड नए एरे में वैल्यू डालता चला जाऊंगा, तभी तो मैं नया एरे बना पाऊंगा। पहले मैं एक नया खाली एरे बनाऊंगा, उसके अंदर
पुराने एरे से वैल्यूज भरता चला जाऊंगा। कहाँ भरूंगा? जहां जहां पे कॉलम का इंडेक्स है वहां वहां पे मैं रो का इंडेक्स डाल दूंगा, और जहां जहां पे रो का इंडेक्स है वहां पे मैं कॉलम का इंडेक्स डाल दूंगा। तो हर चीज अपने आप उल्टी हो जाएगी। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे डालते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एक फाइल बनाते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है, डॉट जेएस। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हमने क्या देना है? इसके अंदर हमने इनपुट एरे देना है, एक एरे अंदर आएगा, राइट। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कॉल करते हैं हम, या फिर बगैर कंसोल लॉग डाल के, या कंसोल लॉग डाल दे, कंसोल लॉग में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम इनपुट में, यहाँ पे इनपुट मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉन्स्ट इनपुट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं है दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो मैट्रिक्स नाम से मत घबराना, ठीक है। तो इनपुट मैट्रिक्स में इसको दे देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए क्या है? एरे इनसाइड एरे। तो पिछले स्लाइड पे चलते हैं, तो ये वाला लेते 3 4 8। तो पहले एरे के अंदर पहला एलिमेंट है 3,4,8, ठीक है। अब इसी के अंदर ही यहीं पर ही लिख देते हैं सेकंड एलिमेंट है 5 6 एंड 9। अब मैं इसको इस लाइन में भी लिख सकता हूँ, दूसरी लाइन में भी लिख सकता हूँ कि दिखने में आसानी हो, यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं इसको 5,6,9, ठीक है। तो दो एरेज हैं एरे के अंदर। तो पहला एक बड़ा एरे, और उस बड़े के अंदर दो एरे, पहला एरे ये, दूसरा एरे ये, ठीक है। इसको हमने इनपुट मैट्रिक्स दी, और यहाँ पे मैं इसको इनपुट एरे कह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इनपुट एरे को। कंट्रोल एस करके सेव करा, और उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल में आए, इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं नोड ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट जेएस। तो इसने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया। हमारा स्टेप 1 क्या है? लॉजिक पे आते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को मैं कैलकुलेट करना, ओके। कॉन्स्ट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितनी रोज है, इनपुट एरे डॉट लेंथ, LENGTH, ठीक है। ये कैसे होगा? ये जो एरे है, बड़े वाला जो एरे है, ठीक है, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? एक एरे और दो एरे, दोनों है। तो यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ ले लूं, लेंथ क्या होगी? फर्स्ट सेकंड, दो लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? कॉन्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? अभी के लिए मान के चलता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने पहले एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? अभी इधर 3 है, वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट। कॉलम क्या है? ये ऊपर नीचे 3 5 4 6 8 9, ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 बन रहे हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं 3 4 8 इस एरे की, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो मैं इसको कहता हूँ इनपुट एरे में जो जीरोथ एलिमेंट है ना, उसकी मुझे लेंथ दे दो। जीरोथ एलिमेंट क्या है? ये वाला है, इसकी लेंथ क्या है? 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब बगैर इसको चलाए हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, इस केस में 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, एक ये, 2 ये, तीसरे, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, 2 और 3 हमारा प्रिंट हो गया। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इनिशिएट अ न्यू एरे, ठीक है। तो अभी हमारा रिजल्ट है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, मैं एक एम्प्टी एरे बना लेता हूं। ये मुझे एम्प्टी एरे बना के एंड में इसको रिटर्न करना, रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है रिटर्न रिजल्ट। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अभी तक यहाँ अनडिफाइन आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कॉल कर रहा हूँ और ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ। अब ये एम्प्टी एरे रिटर्न करते हैं, ओके। ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो।
नेक्स्ट क्या है, लूप थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, तो इसको अब मुझे ये जो इनपुट एरे इस पे लूप थ्रू करना है, इसके सारे एलिमेंट्स को मुझे प्रिंट कराना है, पहला काम। ठीक है जी, इसको ट्राई करते हैं। तो मैं जानता हूं लूप करने के लिए मैं फोर लूप का इस्तेमाल करता हूं, फोर ईच भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फोर का करूंगा इस्तेमाल। फोर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक, नंबर ऑफ रोज जो कि इनपुट एरे डॉट लेंथ है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग। यहां पे प्रिंट कर दिया हमने, इनपुट एरे का ith एलिमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और चलाता हूं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूं, इनपुट एरे को, और अब मैं प्रिंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो बार चला, बिकॉज दो एलिमेंट्स इस एरे के अंदर, दो एलिमेंट्स है, पहले 3 4 8, उसने 3 4 8 को प्रिंट कर दिया, फिर 5 6 9, उसने 5 6 9 को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं हर इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लूं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अब मैं इस लूप के अंदर एक और लूप लगा, फॉर लेट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, मैं 3 तक जाना चाहता हूं, ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। तो मैं नंबर ऑफ 0 से स्टार्ट करूंगा और नंबर ऑफ कॉलम से तक जाऊंगा, इक्वल टू नहीं लगा रहा, एक कम तक, बिकॉज इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 तक जाऊंगा, एंड j प्लस प्लस कर दूंगा इसको। और यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कहूंगा, अब ये पार्ट दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना, अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं आता तो यहाँ फंसोगे। यह क्या कर रहा था, ये एक एरे को प्रिंट कर रहा था। अब मैं कह रहा हूं इस एरे के अंदर jth इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट देना, सॉरी, यहाँ पे jth इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट, jth एलिमेंट क्या है, 0 पे 3 है, 1 पे 4 है, 2 पे 8 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रिंट देंगे, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैंने जबरदस्ती एरे बना दिया। तो अब इसने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट कर दिया, 3 4 8 5 6 9, है ना, यही था ना, 3 4 8, पहले इसको प्रिंट करा, फिर नेक्स्ट में क्या, 5 6 9, सारे प्रिंट हो गए। तो सारे एलिमेंट्स पे मैंने लूप थ्रू कर लिया। अब मैंने क्या करना है, असाइन करनी है वैल्यू टू न्यू एरे, लेकिन मेक श्योर करना है जब मैं असाइन करूं तो कॉलम जो इंडेक्स, कॉलम का जो इंडेक्स है वो रो का इंडेक्स हो जाए और रो का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स हो जाए, तभी तो ट्रांसपोज होगा, राइट। कॉलम इंडेक्स बन जाते हैं और इंडेक्स कॉलम बन जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, रिजल्ट में गए, रिजल्ट में मैं क्या हूंगा, रिजल्ट में मैं इसका ऑपोजिट कर दूंगा, मैं कहूंगा यहां पे जे आई के ऊपर क्या डाल दो, इनपुट एरे में जो आई जे में है, जो इस कॉलम और इस रो और कॉलम पे उसको उसी के ही कॉलम और रो पे डाल दो। तो इसे क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, आई जो पहले कॉलम है, सॉरी रो है, उसको मैंने कॉलम बना दिया और जे को मैंने रो बना दिया, तो रो कॉलम बन गई, कॉलम रिजल्ट में रो बन गई, इंटरचेंज कर दिया दोनों को। यही हम चाहते थे, यही ट्रांसपोज होता है, रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाते हैं। अब इसको चला के देखते हैं चलता नहीं चलता, नो नहीं चला, क्रैश हो गया कोड। क्यों क्रैश हो गया, कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। क्यों वो कर रहा है, इसका इसका रीजन ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि आप रिजल्ट आईजे पे इनपुट एरे आईजे बना रहे हो, लेकिन कोई चीज अनडिफाइंड है, कोई चीज अनडिफाइंड है, आपने डिफाइन नहीं करी, उसके अंदर वैल्यू घुसाने की कोशिश करो। अब क्या डिफाइन नहीं है, रिजल्ट तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उस एरे के अंदर एरे डिफाइंड नहीं है, तो उसको मुझे एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इफ अगर रिजल्ट के अंदर jth एरे नहीं है, अनडिफाइंड है, तो उसको भी एरे बना दो। तो इसको एरे बना, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने एरे से, ठीक है।
ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कंसोल लॉग लगा के देखना, आपको समझ आएगी ये चीज। बट मैंने किया क्या है, ये कह रहा था कि भाई अनडिफाइंड है ना। तो मैंने सोचा कि क्या चीज अनडिफाइंड है। अब रिजल्ट तो डिफाइंड है, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो क्या अनडिफाइंड है, यहाँ पे तो जेथ एलिमेंट अनडिफाइंड है, तो मैंने जेथ को यहाँ पे अब डिफाइन कर दिया कि एक एरे है, तभी ये इसके अंदर वैल्यू डाल पाएगा। ठीक है, और नॉट लगा के मैंने कहा अगर ये नहीं है तो इसको बना दो। इसको अब चला के देखते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हमारे पास जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट आ गया, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था 3 4 8, ठीक है, और 5 6 9। तो हमें 3 और 5 पहले रो में चाहिए, क्या मिल रहा है, यस 3 और 5 पहले आ रहे हैं। फिर मुझे 4 और 6 जो कि कॉलम है अब एक रो में चाहिए, बिल्कुल एक रो में आ गए। 8 और 9 जो कि एक कॉलम में एक रो में चाहिए, 8 और 9 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो रो कॉलम बन गए, कॉलम हमारे रो बन गए। यही है ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़े से एक और एग्जांपल से इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हम इसको 4 डायमेंशन का 4 इसके एलिमेंट दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं 11 और यहाँ पे दे देते हैं 12, ये दे देते हैं। इनपुट मैट्रिक्स 2 कर देते हैं और यहाँ पे जाके डालते हैं इनपुट मैट्रिक्स 2 को, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इनपुट मैट्रिक्स। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, चलाते हैं। वही चीज हुई दोस्तों, 3 और 5 ये दोनों बन गए, 4 और 6 बन गए, 8 और 9 बन गए, और 11 और 12 अपने एरे में आ गए। ठीक है, इसको अभी हम एक और ले लेते हैं, इसके अंदर उल्टा काम कर देते हैं। इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी तक हम 2 ही ले रहे थे, अब हम 3 एरे ले लेते हैं, 3 4 5 6, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं 7 8। ठीक है, अब जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होना चाहिए, 3 5 7 एक में आ जाना चाहिए, 4 6 8 एक में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इकट्ठे है ना, तो 3 इसको टैब करके देख लेते हैं। 3 5 7 इकट्ठे, 4 6 8 इकट्ठे, देखते हैं होता है नहीं होता। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जाके गए, यहाँ पे इनपुट मैट्रिक्स 3 दे देते हैं, कंट्रोल से सेव करा। क्या हुआ, 3 5 7 इकट्ठे एक एरे में आ गए, और 4 6 8 इकट्ठे एक एरे में आ गए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर एक कमी अभी और है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, वो ये है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे काम करता है कि दोनों एरे के अंदर सेम लेंथ होनी चाहिए। ये कोड फटेगा अगर दोनों एरे की लेंथ सेम नहीं होगी। ठीक है, सारे एरेस की लेंथ सेम नहीं होगी। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। नहीं हो पाया तो मुझे बताना, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। लेट्स से यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सब में इतने, इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, सब में सेम थे, इसमें 2 थे 2 थे 2 थे। अब क्या होगा, यहाँ पे एसिमेट्री होगी, 2 और 4। यहाँ पे ये कोड हमारा क्या होगा, इसको इनपुट मैट्रिक्स 4 दे देते हैं। यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे इसने सही में इसको ट्रांसपोज नहीं करा, 3 5 बना दिया, 4 6 बना दिया, और ये 9 12 को भूल गया। जबकि होना क्या चाहिए, 9 12 के भी अपने बनने चाहिए, अनडिफाइंड 9 अनडिफाइंड 12। ठीक है, तो वो होगा सही सोल्यूशन, बट ये मिस कर गया 9 और 12 को, राइट। तो इसमें एक कमी है अभी। अगर शौक है और प्रॉब्लम से सॉल्व करने का तो इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे सॉल्यूशन बताइएगा, और नहीं मिला तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कि अगर एसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एंड आई होप ये क्लियर होगा। मजा आया होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मजा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज वोट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। वोट जरूर कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा बताने ये जानने में कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट कवर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।